दोस्तों आज की इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के कुछ वीज़ा अपडेट जो मैं आप तक शेयर करूंगा। वीज़ा रेशो कैसा चल रहा है इस टाइम, सीओई जिन बच्चों की नहीं आ रही है उनके बारे में भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, और कौन से सेक्टर में ज़्यादा वीज़े आ रहे हैं। और लास्ट में मैं बताऊंगा जीटी के इंटरव्यू और जीटी का पूरा स्टेटमेंट जो पूरा चेंज हो चुका है, और आपको कैसे करके प्रिपेयर करना है और कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे जीटी के इंटरव्यू के लिए। तो आप वीडियो से लास्ट तक बने रहें, पूरा सब कुछ इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा सीओई की रिगार्डिंग। वो बच्चे जो 2021 या 22 पास आउट हैं और अभी सीओई अपनी नहीं रिसीव की है और हमेशा मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं कि भाई कितने दिन में मेरी सीओई आएगी, मैंने आज फीस सबमिट की है। तो मैं उन्हें बता दूं मिनिमम टाइम आपका 15 डेज़ होता है, एंड मिनिमम टाइम में ही ज़्यादातर 80% स्टूडेंट्स की मिनिमम टाइम में ही आ जाती है सीओई, इससे पहले भी आ जाती है। और बाकी अगर आपका D2D प्रोग्राम है तो 2 मंथ से भी ज़्यादा लग जाते हैं, 2 मंथ लगते हैं या 2 मंथ से ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। D2D प्रोग्राम में कभी कभार लेट हो जाता है और कभी कभार जल्दी भी आ जाता है। तो आपको ये कैसे करके लेना है, अपने एजेंट से कहना कि भाई अपनी कंसल्टेंसी के ज़रिए यूनिवर्सिटी को मेल डाले, रिमाइंडर डाले, ताकि वो सीओई जल्दी इशू कर सके। ये एक बेस्ट तरीका है। अगर आप अपनी सीओई का इंतज़ार कर रहे हैं और आप काफ़ी टाइम हो गया इंतज़ार करते करते, तो आप मेल डलवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी को अपने एजेंट के ज़रिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं वीज़ा के रिगार्डिंग, एक होता है बैड सेक्टर, एक होता है हायर एजुकेशन सेक्टर, और एक होता है स्पाउस वीज़ा, एक होता है विजिट वीज़ा। तो दोस्तों मैं तुम्हें बताऊं, बैड सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा वीज़ा डाउन रहते थे हमेशा, और मेनली ज़्यादा वीज़ा स्टूडेंट के आते थे, स्पाउस वीज़ा के भी थोड़े कम रहते थे और विजिट वीज़ा के तो बिल्कुल ही नहीं आते थे। तो 2023 फैब इनटेक में कुछ ऐसा हुआ है कि बैड सेक्टर के भी वीज़ाज़ बहुत हाई हो गए हैं। स्टूडेंट वीज़ा के तो पूछो ही मत, कितना वीज़ा आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। और स्पाउस वीज़ा भी बहुत आने वाले हैं और आ रहे हैं बाकायदा। मेरे पास मेल्स और मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे बहुत सारे। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा स्पाउस वीज़ा आया है, मैं लगा रहा हूँ, बस मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ कहते हैं कि मुझे इतना टाइम हो गया। तो विजिट वीज़ा भी बहुत सारे आने लगे हैं अब। तो इस मंथ के अंदर ही, और इसी मंथ के अंदर जो बच्चे वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उनका वीज़ा आ जाएगा, एंड डेफिनेटली आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा सब्र करिए, इसी मंथ के लास्ट में, या फिर जिन्होंने अभी जनवरी में फ़ाइल लॉन्च की है तो वो फैब के फर्स्ट वीक में अपना वीज़ा पा लेंगे। और टाइम बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं होगा। आप डेफिनेटली घबराइए मत, बिल्कुल। दोस्तों जीटी के मेनली आस्क्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो मुझसे पूछे गए, आई एम गोइंग टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस हेयर। एंड इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आप समझ लो ध्यान से, एंड उसको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जीटी अगर आपकी क्लियर होती है किसी भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी में, आइदर लेवल 2 यूनिवर्सिटी में जिसका वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो इस टाइम का जो करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपकी जीटी क्लियर है तो आपके ऑटो ग्रांट भी हो रहे हैं वीज़ाज़। ये मेरी हर वीडियो में मैंने बताया है। और ऑटो ग्रांट होने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी पर एम्बेसी बहुत भरोसा कर रही है, और जीटी क्लियर होने के बाद वो इतने फंड्स वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई चीज़ वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी पे भरोसा करने के बाद डायरेक्टली आपको वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं, और जिनकी प्रोफाइल उनको ज़रा सा भी शक होता है तो वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेन बात। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जीटी में अगर आपकी क्लियर है तो आपका 90% वीज़ा आपका आ चुका है, बाकी 10% आपका लक रह गया। दुआएं करते रहो, इंशाल्लाह रब ने चाहा तो वीज़ा ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात अब हम करेंगे जीटी के कौन कौन से क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा, मेरी फैमिली मेम्बर, मेरी नेम और मेरे एकेडमिक्स के रिलेटेड ही पूछा गया था। उसमें तो कुछ इतना टफ है नहीं, ठीक है दोस्तों। उन्होंने सब कुछ मुझसे पूछा। फिर उसके बाद जब एकेडमिक्स की बारी आई थी, जब उन्होंने एकेडमिक्स का पूछा, इसमें मैं बता दूं क्या क्या पूछा था कि आपने कब 12th की। तो मैंने उनको बताया कि 2021 में मैंने 12th की थी। तो उन्होंने पूछा भाई 2021 से लेके अब तक आप क्या कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैंने एक डिप्लोमा किया था और वगैरह वगैरह जो भी मैंने किया, आप वही बताएं जो आपने किया, या अगर आपने नहीं किया, आपने सिर्फ आईलेट्स किया है या पीटी की है, तो आप उनको वही बताएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप पर, आपकी प्रोफाइल पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और मेन बात यह है, आप कुछ भी गलत सलत ना बताएं, आप जो आपने कर रखा है सिर्फ आप वही बताएं, बिल्कुल सच सच बताएं, एंड डेफिनेटली आपकी जीटी अप्रूवल मिलेगा। तो मैं कहता हूं ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने जब ये सब खत्म हुआ, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि वाई यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया आपने, इसके अलावा कोई भी कंट्री क्यों चूज़ नहीं की, कोई भी नेशन को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, जैसे कनाडा था और यूके था या फिर यूएसए था, तो ये सब क्यों सिलेक्ट नहीं किया। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहली बात तो वेदर जो है इंडिया का वो बिल्कुल सेम एज ऑस्ट्रेलिया है, इस वजह से सब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया इसीलिए रहा। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो सबसे पहली बात तो वो वहाँ पर लोग पीआर लेने के लिए जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि आप सबको इंटरेस्ट होगा इसमें, मुझे भी है, लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि मेन रीज़न इसी वजह से रिजेक्शन आ रहे हैं कि आप पीआर लेने जा रहे हो, वहाँ पर आप वापस नहीं आओगे, ठीक है।
इमिग्रेशन एक्ट जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला बात तो मेरा वेदर के लिए मैंने उनसे कहा भाई ऑस्ट्रेलिया का वेदर सेम एज़ इंडिया है, इस वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट प्रेफरेंस दी। एंड सेकंडली अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो वहाँ पर लोग पीआर लेने के लिए जाते हैं, मुझे जो है पीआर नहीं लेना है, मुझे सिर्फ अपनी स्टडी कंप्लीट करने जानी है ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से आने के बाद जो है मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहता हूँ, और वहाँ की जब मेरे पास डिग्री होगी तो मुझे अच्छी कमाई कर सकता हूँ मैं अपने नेशन में ही, ठीक है। और अगर मैं यूके एंड यूएस की बात करूँ तो वो थोड़े मेरे एक्सपेंसिव हैं, तो वहाँ मैं जाना नहीं चाहता, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, वहाँ से थोड़ा महंगा पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। ये मैंने बोला, बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला आपने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने सीक्यू यूनिवर्सिटी, मेरी सीक्यू यूनिवर्सिटी थी, आपने सिर्फ यही यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी। तो मैंने उन्हें बताया सबसे पहली बात तो ये एक ब्रिस्बेन में है, बिल्कुल क्वींसलैंड में, सेंट्रल क्वींसलैंड में, ब्रिस्बेन के अंदर है सीक्यू यूनिवर्सिटी। तो मैंने इसलिए चूज़ किया, सबसे पहली बात तो ये लोकेलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो है लोग, मेरे जो पासपोर्ट, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो यहीं पर रह रहे हैं। प्रीडोमिनेंट थिंग इज़ दैट उसी ब्रिस्बेन में, उसी सीक्यू यूनिवर्सिटी में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रहता है जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, इस वजह से उसने मुझे बताया वहाँ की जो एजुकेशन है आप जो प्रोवाइड करते हैं सीक्यू यूनिवर्सिटी वाले, वो बहुत बेस्ट है, इस वजह से मैंने सीक्यू को प्रेफरेंस किया और यूनिवर्सिटीज़ को मैंने ज़्यादा नहीं देखा, ठीक। तो ये 2-3 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछे हिलगाने वाले। तो इसके बाद उन्होंने जब मुझसे चौथा क्वेश्चन पूछा तो फैमिली मेंबर्स पे वो फिर से आ गई। अब उन्होंने पूछा कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मैंने बताया भाई 5 हैं, कौन कौन क्या क्या करता है ये सब उसने पूछा। फिर पूछा फादर का बिज़नेस क्या है, तो फादर का बिज़नेस तो मैंने उस टाइम पे बिल्कुल जेन्युइनली बताया था कि भाई फादर जो है फार्मर हैं एंड उनके लैंड्स वगैरह हैं, फार्मिंग लैंड्स, तो वहाँ से हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है। मदर के बारे में पूछा तो मदर एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो इस वजह से मैंने उनको बता दिया ऐसा ऐसा, ठीक। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जब उन्होंने ये सारे बढ़िया तरीके से मुझसे पूछ लिए, हालांकि मेरा जो सीक्यू का इंटरव्यू था वो बाय कॉल हुआ था, पहले कॉल आई थी मेरे पास सबसे पहले ऑडियो कॉल, तो मैंने उस ऑडियो कॉल को रिसीव किया। हालांकि मेरे एजेंट ने मुझसे कहा तक नहीं था, जैसे मैंने आज ही अपनी जीटी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे ही थे तभी मेरे पास कॉल आ गई थी यूनिवर्सिटी से। अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर मेरे पास कॉल आ गई थी यूनिवर्सिटी से, और मेरे एजेंट को भी नहीं पता था, ना मेरे एजेंट ने मुझसे कहा था। तो जैसे ही मेरे पास कॉल आती है ऑडियो कॉल, फिर मैंने उसको बोला मैम आई एम ऑन द वे, आई विल कॉल यू इन जस्ट 10 मिनट्स। तो जैसे ही वो बोली ओके ठीक है आप व्हाट्सअप कॉल ही करना डायरेक्ट, उन्होंने इंग्लिश में बोला मुझको। तो उस टाइम तो मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था, तभी मैंने जल्दी से कॉल काटी और अपने एजेंट को तुरंत कॉल की। मैंने कहा सर मेरे पास यूनिवर्सिटी से जो है अभी कॉल आई, मैं क्या करूँ बताओ, आपने तो तुम्हें बताया भी नहीं। तो उन्होंने मुझसे बोला जो भी आपका सच है बिल्कुल वही बताओ, घबराने की कोई बात नहीं है, डेफिनेटली आपकी जीटी अप्रूवल मिलेगा वहाँ से। तभी मैंने फिर उनसे बिल्कुल एकदम फ्रेश मूड में वीडियो कॉल पर बात की, और वीडियो कॉल मेरी जो है लगभग 15 से 20 मिनट तक चली थी, और मेरा बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ था क्योंकि उसने मुझे बहुत तरीके से घेर लिया था। सबसे पहली बात तो उसने जब वो डिप्लोमा की बात करी तो डिप्लोमा की फुल फॉर्म पूछ दी, वो मुझे याद नहीं थी। जितने भी कॉल्स हैं वो आ चुके हैं हमारे पास, हमने आपके सारे क्वेश्चन के जवाब ले लिए हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो 2-3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके पास अप्रूवल आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट डे ही मेरे पास अप्रूवल आ गया था। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।